प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर यानी कागज़ का पुनःचक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगज़ीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। You will require pieces of old newspapers, magazines, used envelopes, notebooks और any other paper। सबसे पहले कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज़ के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज़ को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को अच्छे से फैलाइए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेश फिक्स्ड टू द फ्रेम। वेट till water drains off। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रख दें और धूप में सुखाइए। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाला रंग भी मिला सकते हैं। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। स्प्रेड इट ऑन ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सनलाइट। You can add food color pieces of colored paper in the paste before spreading it। आप देख रहे हैं रिसाइकल्ड पेपर्स यानी पुनः चक्रित कागज़, जिससे कितने खूबसूरत और सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक्स बून और ए कर्स। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। Some kind of plastics can be recycled, but not all of them। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। The use of plastics in itself might not create so much of a problem। Problems arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their plastic waste। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं, यानी पके हुए भोजन को रखने के लिए करते हैं। ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती हैं। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। We often use plastic bags to store cooked food items। Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables। Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित हैं, इन्हें उत्पन्न कर सकती हैं। All kind of plastic gives out harmful gases upon heating or burning. These gases may cause many health problems, including cancer in humans. सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुँच जाती हैं, जिसके कारण नाले बंद हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? What can we do to minimize overuse of plastics and deal with garbage? इसके लिए हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो, बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ को पुनः चक्रित करें।